Good morning, friends. Welcome to Civil's Manthan. Let's start today's editorial analysis. We have one important article from The Hindu today. India's torture culture needs to end now. This article is by former Chief Justice of Madras High Court. Now, this article talks about the recent custodial death in Tamil Nadu. तो अभी आप सभी को पता होगा इस बारे में. There has been custodial death of a father and son duo in the custody of Tamil Nadu police. तो उसी के regarding this article brings to light that there is need to bring reforms in the police functioning. So this article starts that it says कि जो lockdown के time में the kind of the enforcement that police maintained, तो काफ़ी cruel lockdown enforcement methods थे, and these are in the same way these can be seen कि उसी की direction में इसको देखा जा रहा है, because जो ये अभी फिलहाल जो इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द शॉप वाज नॉट फॉलोइंग द लॉकडाउन रूल्स जो अभी शाम को बंद होना था. सो उसी के रिगार्डिंग ये इट स्टार्ट्स विद दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल एट द एंड वी विल डिस्कस some more concrete points regarding the police reforms, certain other issues with the police functioning and the police reforms that you can directly relate to GS paper 2 and 3 both. In 3 paper you have the police forces, right? So police reforms will come under that. तो आर्टिकल डिस्कस करता है कि काइंड ऑफ द पुलिस फंक्शनिंग, पुलिस ब्रूटैलिटीज जो हम आजकल देखते हैं बहुत जगह पर, इन मेनी टाइम्स वी सी दैट. सो पुलिस ब्रूटैलिटीज दैट गिव्स अ रेमिनिसेंट ऑफ द हाउ द कॉलोनियल पुलिस फोर्सेस फंक्शनड, देयर ब्रूटैलिटीज. तो उसी का हमें याद दिलाता है, राइट. नाउ ऑफिशियल डेटा भी एक्सेप्ट करता है कि पुलिस टॉर्चर होता है, राइट. दिस हैपेंस एज वेल even with respect to NGOs. सब कुछ NGOs इनका नाम आप रेफर करते हैं while writing answers regarding that. For instance, Asian Center for Human Rights, Amnesty International is very important, very popular human rights NGO. इसका नाम आप रेफर कर सकते हैं. Then PUDR, People's Union for Democratic Rights. बहुत सारे cases PUDR के नाम पे होते हैं if you are following the cases in Supreme Court. तो ये बता रहा है कि जो करंट, इसके अलावा कह रहे कुछ करंट लॉज है ना, वो किसी न किसी तरीके से टॉर्चर को फैसिलिटेट करते हैं. अब कहते हैं फॉर इंस्टेंस जनरली क्या होता है, इन जो पुलिस के सामने जो कन्फेशन है दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, बट इन सर्टेन इंस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंस टाडा, पोटा, मकोका, यहाँ पर देयर इज एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन एज एन एविडेंस इन एक्ट्स के तहत. तो यहाँ पर जब एडमिसिबिलिटी अगर एडमिसिबिलिटी है उन कन्फेशंस की इन फ्रंट ऑफ द पुलिस के सामने, कन्फेशन की अगर एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट, तो उस इंस्टेंस पे देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्रूटैलिटीज ऑन द अक्यूज्ड पर्सन. माइंडेड दे आर स्टिल अक्यूज्ड, दे हैवंट बीन प्रूव्ड गिल्टी, राइट. देन इट फर्दर सेज दैट कि इन इंस्टेंसेस पर इस तरह के तरीकों का व्हेन पुलिस दे यूज दैट, तो फोकस नहीं कर पाते ऑन अपग्रेडिंग देयर इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स. तो अपग्रेड करना है किधर, न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ, लाइक द DNA एनालिसिस एंड सो दिस कैन हेल्प इन इंप्रूविंग द एनफोर्समेंट प्रैक्टिसेस. देन इट फर्दर टॉक्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि टॉर्चर इज एंडेमिक एंड ए सिस्टमिक प्रॉब्लम. देन ओनली वी कैन टेक एक्शन ऑन दैट, राइट. So we need a stringent legal framework for it. अब अगर हम बात करें regarding legal framework, internationally there is one convention, UN Convention Against Torture, UNCAT. So it's very important to remember it. Prelims के regarding भी आपको पता होना चाहिए कि India has been a signatory of UNCAT, UN Convention Against Torture since 1997. But India is yet to ratify it. India ने इसको ratify नहीं किया, sign किया हुआ है 1997 से. फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं टॉर्चर के ऊपर, इनको आप याद रखो फॉर द मेंस एग्जाम. वन केस इज रघबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1980. इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लाइव्स एंड लिबर्टी जो है दे आर अंडर द पैरल विद द गार्जियंस ऑफ लॉ गोर ह्यूमन राइट्स टू डेथ. तो कस्टोडियल डेथ के रिगार्डिंग, कस्टोडियल टॉर्चर के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस. एंड द सेम सेंटिमेंट्स जो है फ्रांसिस कोरोइला मुलिन केस में इन्होंने रेफर किया, एंड ऑल्सो शीला बर्से केस.
तो ऐसा नहीं कि सारे केसेस याद रखने, 1 और 2 केसेस, इवन 1 केस विल बी सफिशिएंट। तो यहाँ पर इन केसेस में इन्होंने क्या बोला कि क्रूएलिटी एंड टॉर्चर बोथ हैज द वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। तो ये एक स्टेटमेंट याद रखो, सुप्रीम कोर्ट का केस मेंशन किया एंड ऑल्सो से क्रूएलिटी एंड टॉर्चर हैज बीन सीन एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 बाय द सुप्रीम कोर्ट। So this one point will be sufficient regarding the Supreme Court reference on the torture. Moreover, Supreme Court का जो interpretation that is also inconsistent with the principles of, हमने पढ़ा कौन सा, UN Convention Against Torture। तो जो UN CAT है, UN Convention Against Torture, ये prevent करता है torture and other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment around the world। अभी ये बता रहा है कि फिर से वही चीज की इंडिया ने साइन किया था 1997 में, बट अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट 2010 में एक वीक प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल आया था लोकसभा में, बट फिर वो राज्यसभा में गया, सेलेक्ट कमेटी के पास गया, अल्टीमेटली लैप्स हो गया। सो स्टिल वी सी देयर हैज नॉट बीन पॉलिटिकल कमिटमेंट टू ब्रिंग दिस लॉ। स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर वो लैप्स करवा देते हैं। लॉ कमीशन इन 273 रिपोर्ट, ये भी याद रखना है, मेंस में इसको रेफर कर सकते हैं डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। तो व्हाट डज इट से, इट ब्रॉट द ड्राफ्ट टॉर्चर लॉ। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लॉ कमीशन का 273 रिपोर्ट ड्राफ्ट टॉर्चर लॉ है, तो उसको दैट कैन बी पुट इन द सजेशन कि हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी रेफर्ड। कुछ पिटीशंस आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि टॉर्चर लॉ शुड बी ब्रॉट, शुड बी इनेक्टेड, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस वगैरह दे, बट सुप्रीम कोर्ट हैज बीन हेजिटेंट ऑन दिस। इन्होंने क्या ग्राउंड रखते हैं सुप्रीम कोर्ट, इट सेज दैट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू मेक ए लॉ बाय द मैंडेमस, ट्रीटी रेटिफिकेशन वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन। तो ये गवर्नमेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव्स का काम है, लेजिस्लेचर का काम है बेसिकली ये। सो हियर द सुप्रीम कोर्ट सेज कि हम भाई इंटरफेयर, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो इट इज द टास्क ऑफ द लेजिस्लेचर बेसिकली। तो हम जुडिशियल ओवररीच नहीं करेंगे, वो एक ये कहना चाह रहे हैं। बट इन सर्टेन इंस्टेंसेस वी हैव सीन हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म हैज हेल्प। फॉर एग्जांपल भाई ये आपका ये आया था प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट। ये एक्ट आने से पहले विशाखा गाइडलाइंस आपकी काम करती थी, राइट? तो विशाखा गाइडलाइंस वाज काइंड ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट स्टैंड हियर। तो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइंस लेके आ सकता है, बिकॉज हियर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स दे फेल टू ब्रिंग सर्टेन कमिटमेंट्स, तो सुप्रीम कोर्ट हैड टू एक्ट। तो सेम वे यहाँ पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट कैन एक्ट इन दैट। और ये जो विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट लेके आया था, दिस वाज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक आपका कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो सेम इसी बेस पे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बेस पे सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सर्टेन एक्शन इन दैट रिगार्ड। और विशाखा गाइडलाइंस के बाद ही जो है लेजिस्लेचर वाज कंपेल्ड, लेजिस्लेचर को लगा भी हमें भी कुछ एक्ट लेके आना है, एंड देन फर्दर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ब्रॉट द एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट। देन इट सेज द गवर्नमेंट जो है बहुत रिलेक्टेंट रहती है, बिकॉज इट अपीयर्स टू कलेक्टिवली एग्री दैट पुलिस ब्रूटलिटीज इज ए नेसेसरी एविल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अभी हैशटैग एंड टॉर्चर टुडे ये कह रहा है कि इस तरह का कुछ ट्रेंड होना चाहिए, just like in United States we have seen that the killing of George Floyd, he was killed in the by the Minneapolis police in the US, जहाँ पर एक गले को दबाकर the choke hold kind of the treatment it was। so उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद Black Lives Matter के नाम से ये काफी ट्रेंड हुआ and people came out in that, they participated in the, it became a movement basically। और इस मोमेंट के बाद देयर वाज अ नेशनल डिबेट एंड दैट आस्क्ड टू ब्रिंग द पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि द सेम काइंड ऑफ द पीपल्स मूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस एज वेल। तो ये आर्टिकल उस तरह की चीजें ये रिकमेंड कर रहा है। सो वी नीड रिफॉर्म्स एंड लॉ कमीशन के जो सजेशंस है दैट कैन बी ब्रॉट इनटू कंसीडरेशन एंड टॉर्चर टुडे, इट शुड राइज अप द पीपल अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ द प्रैक्टिसेस सो दैट रिफॉर्म्स कैन बी ब्रॉट आउट in the police functioning। So all stakeholders should participate, bar, media, civil society and students group, so everyone should build up the pressure or whatever way to bring the police reforms। So this was the article. Now we discuss certain
more aspects regarding police functioning, police reform, certain other things regarding that. So that is important from our mains point of view. So one of the case is the Prakash Singh case. ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको डायरेक्टली याद रखना है, डिटेल में नहीं लिखना है, नोट एन इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एटलीस्ट केस आपको याद रहे. प्रकाश सिंह केस एंड इट्स 7 directives. So 7 Prakash Singh case in Supreme Court in Prakash Singh case gave 7 directives. कौन कौन से 7 डायरेक्टिव्स हैं ये याद रखो, अगर रख सकते हो तो इट्स वेरी गुड. आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर योर मेंस एज वेल. तो पहले कह रहे हैं एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, राइट. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ये फर्स्ट और 7 को लिंक करके याद कर सकते हो, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन एंड नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल. ठीक है, स्टेट पे एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन. फिर ये कह रहा है कि भाई जो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं इनकी टेन्योर फिक्स करो. तो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज कौन सा है, एक आपका होगा डीजीपी, डीजीपी का 2 साल का टेन्योर फिक्स करो. देन 2 year टर्म फॉर एसपी एंड एसएचओज. फिर बात करें भाई इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शंस को सेपरेट करें सो दैट स्पेशलाइजेशन कैन बी ब्रॉट. ये दोनों सेपरेट फंक्शंस हैं, तो इनको सेपरेट अलग से करेंगे तो डिफरेंट फंक्शनरीज विल ऑपरेट इन दीज. देन पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, तो पुलिस के जो पर्सनल मैटर्स हैं वो यहाँ पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हैंडल करे. देन देयर इज ऑल्सो एसेंशियल नीड फॉर पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो पुलिस ऑफिसर या पुलिस के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो ए सेपरेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी शुड बी देयर, जो कि उनको ग्रीवेंस के रिगार्डिंग हियर करेंगे केसेस को. तो याद रखें प्रकाश सिंह केस, ठीक है. देन एक आपका केस है आपका यूथ बार एसोसिएशन. यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इन 48 आवर्स एफआईआर को जो है अपलोड करो ऑनलाइन. तो अगर केस का नाम याद रखना है, एटलीस्ट नाम नहीं याद रहता तो भी आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव को आप याद रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इसमें. देन इट टॉक्स की भाई क्या क्या इश्यूज रहते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसिंग. कॉलोनियल लीगेसी है, सो वी हैव द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861. तो मोटा मोटा ब्रॉडली केस वही है, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स किए गए, राइट. बट सो डिमांड चेंज होती है, नीड्स चेंज होती हैं. एट दैट टाइम पुलिस हैड टू फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल, राइट. अभी डिफरेंट डिमांड्स एंड प्रायोरिटीज है. सिटीजन्स का इंटरेस्ट टॉप मोस्ट है, उस टाइम पर सिटीजन्स के इंटरेस्ट को कोई तवज्जो दी नहीं जाती थी. वी ऑल्सो नेशनल पुलिस कमीशन. अब हम फर्दर आगे देखते हैं कि कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग. तो इस थॉमस कमेटी की रिकमेंडेशन को यू कैन रिमेंबर. तो थॉमस कमेटी रिकमेंडेशन में क्या, थॉमस कमेटी ने क्या बोला, इट ऑब्जर्व्ड कि जो प्रकाश सिंह केस के जो डायरेक्टिव्स हैं 7 डायरेक्टिव्स, तो नियरली ऑल स्टेट्स हैव इग्नोर्ड प्रकाश सिंह केस डायरेक्टिव्स. तो इस स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हैं इन द मेंस. देन ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है बहुत सारे, हमने देखा है, राइट. वन ऑफ द इश्यूज द वैकेंसीज, स्टाफ की शॉर्टेज है, सो द पुलिस स्टाफ दे हैव टू वर्क, they are overloaded with the work, lack of proper training, so all these can be the problems in that. So क्या इस आर्टिकल में वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं. एक तो बोला कि we need efficient, honest and professional policing, and Prime Minister said once that we should bring the concept of smart police, and smart stands for sensitive, mobile, alert, reliable and tech savvy. तो डायरेक्टली एज ए पॉइंट ऑफ सजेशन में मेंशन कर सकते हैं स्मार्ट पुलिस की तरफ हमें जाना, स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जाना है. देयर इज आल्सो नीड ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी, राइट. सो वंस फंक्शनल इंडिपेंडेंस अगर हम देते हैं, फंक्शनल ऑटोनॉमी अगर हम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस इज नॉट एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. तो एक बार उसको आप इंडिपेंडेंट कर दो, देन हेल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर रॉन्ग्स. कि वो कुछ भी गलत काम करे, देन यू कैन हेल्ड देम अकाउंटेबल. अदरवाइज ये रहता है कि ये काम हुआ, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ, सो दैट शुड बी अवॉइडेड. देन रिगार्डिंग फेक एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, एंड दिस इज द प्रकाश कदम केस. तो कंफ्यूज नहीं करना, प्रकाश सिंह केस फॉर द 7 डायरेक्टिव्स जो हमने देखे, एंड प्रकाश कदम केस रिगार्डिंग द फेक एनकाउंटर्स. तो इसमें आप बोल सकते हैं कि प्रकाश कदम केस में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को जो फॉलो किया जाना चाहिए रिगार्डिंग द फेक एनकाउंटर. एग्जैक्टली क्या है, जो आपको ब्रॉडली जो आपको लगेगा वो मोटा मोटा जो भी अच्छी चीज है वही सब वही दिया हुआ है. इन्होंने बोला है कि जो फेक एनकाउंटर है, अगर इसको प्रूव किया जाता है, इट शुड बी ट्रीटेड एज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ठीक है. तो फेक एनकाउंटर्स आर नथिंग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह इनको हेल्ड किया जाना चाहिए.
in the Prakash Kadam case. Then there is also PUCL case in the fake encounters. तो यहाँ पर 16 गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी एनकाउंटर डेथ्स हैं, सो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय साइंटिफिक, वेल डॉक्यूमेंटेड एंड डिसिसिव इन्वेस्टिगेशन बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो बस केस का नाम याद रखें, रिगार्डिंग द फेक एनकाउंटर्स वी हैव टू केसेस, प्रकाश कदम केस एंड PUCL केस। Then it further says law is same for everybody, whether prisoner, whether the person in custody. तो law तो सभी के लिए same है. So even if the person faces the brutalities, so action should be taken as per law. Law should take its own course in that case. Virtual police station बनाने की भी एक one of the demand is there. Yes, it will also help. Police reforms, that it further there are certain more reforms that can be regarding the criminal justice system. CCTNS की हम बात करते हैं, so CCTNS is also one of the reforms जो कि अभी लाया जा रहा है in certain areas it is functioning. Then regarding police accountability, if you see police accountability, if you talk, then there are certain there have been certain National Police Commission as well. One of the issues, criminalization of politics. It's very important problem while in the functioning of police. कि politics में criminalization हो गया है, right? So when the criminal elements they come into the politics and they win the election as well. So उन criminal politics को जो है politicians को they get the sense कि हाँ भाई अब तो पुलिस हमारी है. So police is not able to take the independent and impartial action. Criminalization of politics leads to criminalization of police as well. Failure of the criminal justice system is also one of the problem that can. So criminal justice reform should be brought. So criminal justice reform में आपके सारा complete आ जाएगा, police reforms, judicial reforms as well as the prison reforms. Then regarding the accountability mechanism, there are two kinds of accountability that can be ensured: internal and external. Internal accountability within police system, ठीक है, and external accountability की outside agency. तो कौन कौन सी आपकी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी बन सकती है? फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट, सेकेंडली NHRC also, judiciary is one of the one, human rights commissions are also another external accountability mechanism, NGOs, right? NGOs like Amnesty International, PUDR. So NGOs they bring the reality to the people, to the ground कि भाई क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, and they work in the same direction. कंप्लेंट्स को, उनके विक्टिम्स की बातों को सुनते, लोगों तक लेके जाते हैं, मीडिया के सामने लेके जाते हैं, राइट? मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. सो मीडिया it can act as a most vigilant watchdog over the police functioning. So media has very important role to play in this. These are certain points that you can remember while writing answer of the mains. That's all for today's discussion. Thank you. If you have any question, any doubts, we have given a link in the description box below regarding our Telegram group and channel. You can ask doubts there. And if you like our video, please do subscribe, share and like. Thank you very much. Jai Hind.